हेलो फ्रेंड्स, निपात क्या होते हैं और निपात कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचानें। निपात का प्रश्न हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न हमेशा आते हैं जिसको आपको पहचानना होता है किसमें निपात है। अधिकांश बच्चों को पता ही नहीं होता कि निपात है क्या और उसको पहचानें कैसे। तो निपात क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में विशेष बल ला दिया जाए उसे निपात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। यास्क यास्क क्या है? एक लेखक हैं जिनकी रचना है निरुक्त। उसमें तीन प्रकार के निपातों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? कर्मोपसंग्राहक, पद पूर्णार्थक, उपमार्थक। ये तीन तरह के निपातों का उल्लेख है। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमको तीन तरह के ना होकर 9 तरह के निपात पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? आइए देखते हैं। निपात कितने होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया था। पहला होता है स्वीकार निपात। स्वीकार निपात में किसी चीज को स्वीकारना या एक्सेप्ट करना इस निपात में आता है। जैसे किसी वाक्य में शब्द आ जाए हाँ, जी, जी हाँ, इस तरह के शब्द अगर आ जाएं, जी हाँ मैं ये काम कर लूंगा, हाँ जी ये मैं काम कर लूंगा, तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं? स्वीकार निपात होते हैं। नकारात्मक निपात क्या होते हैं? नहीं, जी नहीं, जी नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये किस तरह के शब्द हो गए? नकारात्मक निपात हो गए। निषेधात्मक निपात में अगर शब्द में मत आ जाए, मत, ये काम मत करो, तो वहां पे क्या है? निषेधात्मक निपात हो जाता है। प्रश्नबोधक निपात में क्या होता है? क्या, क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वहां पर क्या होता है? प्रश्नबोधक निपात होता है। विस्मयादिबोधक में क्या होता है? क्या, काश, काश ऐसा काम हो जाता, काश की, इस तरह के शब्द अगर आ जाएं तो वहां पर विस्मयादिबोधक निपात होता है। अगला है बलदायक सीमाबोधक निपात। जैसे इसमें वाक्य में आ जाए तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, अगर इस तरह के शब्द आ जाएं तो इसमें भी क्या है? निपात है। कौन सा निपात है? बलदायक निपात है या सीमाबोधक निपात है। तुलना बोधक निपात में क्या आ जाए? सा आ जाए। जैसे हम उपमा अलंकार में पढ़ते हैं जिसमें बीच में वाक्य में सा आ जाता है, उसी तरह से किसी हिंदी के वाक्य में अगर बीच में सा आ जाए तो वहां पर क्या होगा? तुलना बोधक निपात होगा। अवधारणा बोधक निपात, किसी वाक्य में बीच में आ जाए ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, इस तरह के शब्द अगर आपको मिल जाएं तो वहां पर क्या होगा? अवधारणा बोधक निपात होगा। आखिरी होता है आदर बोधक निपात। आदर बोधक में क्या होता है? जी का प्रयोग किया जाता है। जी पिताजी, यानी आदर, हम किसी को जी गुरुजी, हम किसी को आदर देते हैं तो वो भी जो उसमें शब्द लगता है जी, तो वो भी क्या है? आदर बोधक निपात होता है। आप इनको पढ़कर निपात को आसानी से पहचान सकते हैं। कुल निपात कितने होते हैं? हिंदी में निपात कितने होते हैं? 9 होते हैं और हमको इनको पहचानना होता है।